हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन ओनली फॉर जीके जीएस। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक नगर या सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ? 3500, 2500, 3700 वर्ष पूर्व में हुआ था। आरंभिक नगर या सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ? 3500, 2500, 3700 वर्ष में हुआ था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस नगर का खोज हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा नगर का। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस नगर का खोज हुआ? हड़प्पा नगर का। हड़प्पा नगर का खोज कौन किया था? राखालाल बनर्जी। हड़प्पा नगर का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? राखालाल बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? राखालाल बनर्जी। हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलिए, लोथल और घेलापीर कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल और घेलापीर कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। लोथल किस नाम से प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह। लोथल किस नाम से प्रचलित है? बंदरगाह से। कालीबंगा में जोतल खेत और चूरी मिली है। मतलब कालीबंगा में जोतल खेत और चूरी मिली है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से स्नानघर मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानघर। चलिए और अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। स्नानघर में दो तरह से सीढ़ी होती है। स्नानघर में दो तरह से सीढ़ी होती है। मोहनजोदड़ो में चारों तरफ से घर बना था। मोहनजोदड़ो में चारों तरफ से घर बना था। मोहनजोदड़ो के विशिष्ट लोग के लिए स्नानघर था। मोहनजोदड़ो के स्नानघर में कुआं तथा डिजाइन किया हुआ मूर्ति भी मिला था। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है? रावी नदी पर। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। चलिए दोस्तों, अपना ब्रश को पहले ऑन कर लेते हैं एक बार। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? इस सिंधु नदी के तट पर। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो 1 मिनट रुकिए, कौन रंग होगा अच्छा इसमें? चलिए ब्लू रंग लेते हैं। लोथल किस नदी के तट पर है? भागवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवा नदी के तट पर। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, भागवा नदी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। भागवा नदी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए, अब तो पहले ब्रश को ऑन कर ऑफ करते हैं। चलिए, अब अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं फिर से अपने ब्रश को ऑन कर लेते हैं ताकि हमारा सुविधा टिक लगाने में आसानी हो जाएगा। चलिए, घेलाबीर को 3 भागों में बांटा गया है। घेलाबीर को 3 भागों में बांटा गया है, यानी घेलाबीर को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए चलते हैं। एक सेकेंड देखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घेलाबीर से क्या मिलता था? मतलब भंडारगिरी मिलता था। आपको पूछेगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घेलाबीर से क्या मिला, तो एक भंडारगिरी मिला था। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा भंडारगिरी ये मिला है। सबसे बड़ा भंडारगिरी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घेलाबीर में। सबसे बड़ा भंडारगिरी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घेलाबीर में। हड़प्पा का खोज कब हुआ? 80 वर्ष पूर्व में हुआ। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा यह। मतलब हड़प्पा का खोज कब हुआ? 80 वर्ष पूर्व में।
सिंधु नदी किधर से किधर निकलता है? उत्तर से पश्चिम। सिंधु नदी किधर से किधर निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से पश्चिम। वैदिक काल में समाज को 2 भागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौन और विष। वैदिक काल में समाज को 2 भागों में बांटा गया, जौन और विष या जौन और विष। महापाषाण का मतलब इसका अर्थ होता है महापाषाण, यानी महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, इसका हो गया बड़ा पत्थर। ठीक ना। चलिए हम पहले अपने ब्रश को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 1 सेकेंड रुकिए। चलिए पहले हम अपने ब्रश को ऑन कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कर पर क्या रखा जाता है? इसका राइट आंसर जो है गोल पत्थर। गोल पत्थर। कर पर क्या रखा जाता है? गोल पत्थर। महापाषाण के दफनाने वाले होल को क्या कहते हैं? पोर्ट होल कहते हैं। हेलो दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। महापाषाण के दफनाने वाले होल को क्या कहते हैं? पोर्ट होल। महापाषाण क्या है? एक कर्व है। महापाषाण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्व। महापाषाण कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, यानी महापाषाण है जो अभी दक्षिण भारत में है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम अपने क्वेश्चन को। कालीबंगा किस नदी पर है? 1 सेकेंड रुकिए, अपने पहले ब्रश को ऑन कर लेते हैं। ये कालीबंगा किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घेलाबीर। कालीबंगा किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घेलाबीर। सावर नदी कहाँ का सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवा नदी। सावर नदी कहाँ का सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भागवा नदी। सिंधु सभ्यता सोना कहाँ था? मतलब सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बोल रहा है सिंधु सभ्यता सोना कहाँ था, मतलब सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ था? कर्नाटक में। सिंधु सभ्यता में किस पत्थर का व्यापारी से होता है? इसका राइट आंसर होता है गुजरात में। सिंधु सभ्यता में किस पत्थर का व्यापारी से होता है? गुजरात से। सिंधु सभ्यता में चलिए, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आता है? राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आता है? राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में टीन कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और ईरान। सिंधु सभ्यता में टीन कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और ईरान। सिंधु सभ्यता में लिपिकार और सिंधु सभ्यता में लिपिकार और शिल्पकार कहाँ है? मतलब शहर में। सिंधु सभ्यता में शिल्पकार और लिपिकार कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहर में। सिंधु का कृतक लोक कहाँ है? गाँव में। सिंधु का कृतक लोक कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर गाँव में। सिंधु का कृतक लोक कहाँ पर है? गाँव में। कृत्रिम पत्थर कहाँ पर है? मतलब जो कृत्रिम पत्थर होता है वो अभी कहाँ पर? अफगानिस्तान और ईरान में कृत्रिम पत्थर है। चलिए दोस्तों, पहले अपना ब्रश को एक बार फिर ऑफ करते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलिए अपना ब्रश को ऑन कर लेते हैं। 1 सेकेंड रुकिए, अपना ब्रश को पहले ऑन कर लेते हैं। हाँ चलिए। सिंधु सभ्यता में मोहर से क्या करता था? गीला मिट्टी पर मोहर मारता था। मतलब सिंधु सभ्यता में मोहर जो था वह गीला मिट्टी पर मोहर मारता था। ठीक ना। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस गांव का खोज हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इनामी गांव का। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस गांव का खोज हुआ? इनामी गांव का। इनामी गांव किस नदी के पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घोर नदी के तट पर है। इनामी गांव किस नदी के पास है? घोर नदी के तट पर है। इनामी गांव उत्तर से दक्षिण इनामी गांव में उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता है। इनामी गांव में उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता है। इनामी गांव में घर में दफनाया जाता था तथा बाहर भी दफनाया जाता था। जो इनामी गांव था ना, वहाँ पर घरों में दफनाया जाता था और बाहरों भी दफनाया जाता था। ठीक ना। आरंभिक नगर में मेनका बनाने का उद्योग है गुजरात में। मतलब आरंभिक नगर में मेनका अभी कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन ठीक है। वर्तमान में भी तांबा कहाँ पर मिलता है? वर्तमान में तांबा कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में।
वर्तमान में भी तांबा कहाँ पर मिलता है? राजस्थान में। तिब्बत से 3 नदी निकलती है, इसका राइट आंसर होगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। यह दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत से 3 नदी निकलती है, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। यानी तिब्बत से 3 नदी निकलती है, कौन कौन? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। 1 मिनट, इसका हम अपने पहले ब्रश को ऑन कर लेते हैं, ऑफ करते हैं। चलिए ब्रश ऑन किया, आगा क्वेश्चन है। चलिए पहले अपने ब्रश को ऑन कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए मेरा ब्रश, 1 सेकेंड रुकिए, ब्लू कलर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन होगा, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगो। यानी चीन में है ना, चीन में एक ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको हम सांगो कहते हैं, ठीक ना। चीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहते हैं? सांगो। चलिए, तिब्बत के द्वारा जाने वाली रास्ता को क्या कहते हैं? सतलज। तिब्बत के द्वारा जाने वाली रास्ता क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। वर्तमान में डूरन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। वर्तमान में डूरन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। डूरन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। डूरन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा भारत में। कुबेर की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर सिटी। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, मतलब कुबेर की राजधानी। 1 सेकेंड रुकिए, ब्रश क्या हुआ। कुबेर की राजधानी हो गया कुबेर सिटी। सिंधु किस नदी के तट पर आता है? ब्यास नदी के तट पर। सिंधु किस नदी के तट पर आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी के तट पर। लक्षद्वीप की हाईकोर्ट कहाँ पर है? केरल में। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट। अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट। यानी अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट है। चलिए दोस्तों, थैंक्स। मेरे वीडियो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इस जो गलती होगा माफ़ कीजिएगा।